क्वेश्चन पढ़ाया था जिस क्वेश्चन का नाम है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल जरूरी है। इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे, है ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन का आंसर है, अपने भाषा में आप इसको लिख सकते हैं, बट आप इस क्वेश्चन की लंबाई को देखकर आपका माइंड जो है वो याद करने को नहीं जा पाता। बहुत आसान तरीका है इसको याद करने का। इस प्रोसेस को या इस प्रोसेस में जो क्लोरोफिल जरूरी है उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, है ना। सबसे पहले इस बात को सिद्ध करने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण हो इसके लिए क्लोरोफिल जरूरी है, ये बात आप जानते हैं कि जरूरी है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक क्रोटॉन का पत्ता लेंगे, जो आपके गांव में होता है चित्ती वाला पत्ता। आधे हरा रंग का रहेगा, पीला रंग का रहेगा, उजला रंग का रहेगा, कुछ एक ही पत्ते में तीनों कलर का रहेगा, क्रोटॉन का पत्ता जो हम कल दिखाए थे शायद। तो उस पत्ते को लेंगे हम। उस पत्ते को लेने के बाद उसको अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे कि किस भाग में व्हाइट है और किस भाग में ग्रीन है। ओके, फिर उस पत्ते को क्या करेंगे, पानी में डालेंगे और उसको कुछ देर तक उबाल देंगे। कोई दिक्कत? पत्ता तोड़ लेना है, तोड़ने के बाद उसको पानी में डाल के गर्म कर देना है। बहुत आसान काम है, इतना तो हो जाएगा आपसे। जब गर्म हो जाएगा, उबाल लीजिएगा, तो उस पत्ता को बगल से निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद उसको क्या करिएगा, गर्म एल्कोहल में आप डाल दीजिएगा। जैसे उस पत्ती को आप गर्म एल्कोहल में डालिएगा तो थोड़ी देर के बाद एल्कोहल का रंग जो है वो हरा होने लगेगा। हरा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि पत्ती में हरित लवक पाया जाता है, और वो हरित लवक घुला तो घुलने के बाद कहाँ चला गया, एल्कोहल में। फिर उस पत्ती को क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए और निकालने के बाद उसे ठंडे पानी से धो लीजिए। धोने के बाद उसको एक साफ बर्तन में, जिसको हम साइंस की भाषा में पेट्री डिश कहते हैं, जो शीशे का एक बर्तन बना होता है, उसमें उस पत्ती को डाल लीजिए। और डालने के बाद आयोडीन की बूंद, आयोडीन के लिक्विड फॉर्म्स आती है मार्केट में, उस आयोडीन की बूंद को क्या करिए, उस पत्ती के प्रत्येक भाग में डालिए, मतलब हर जगह 10 बूंद 5 बूंद डालिए। जब आप उस बूंद को डालेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको क्या नजर आएगा कि पत्ता का वह भाग जो हरा था, पत्ता का वह भाग जो हरा था वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। लेकिन पत्ता का वह भाग जो रंगहीन हो गया है, पानी में घुलने के कारण, एल्कोहल में घुलने के कारण जो रंगहीन हो गया, जिसका कलर डाउन हो गया है, गिर गया है, वहां जब आयोडीन की बूंद पड़ेगी तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इस बात से ये सिद्ध होता है कि आयोडीन जो है वो क्लोरोफिल जहां था वहां खाना भी बन गया था, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हो गया है। तो आयोडीन क्या किया, उस स्टार्च को नीला कर दिया। लेकिन जिस भाग में हरित लवक नहीं था, यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो खाना नहीं बना। जब खाना नहीं बना तो उस पर आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि जहां हरित लवक है वहां ही खाना है, यानी वहां ही प्रकाश संश्लेषण हुआ। जहां हरित लवक नहीं है वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, वहां खाना भी नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। पत्ता लीजिए प्रोटॉन का, पानी में डालिए, उबालिए, उबालने के बाद बाहर निकालिए, गरम एल्कोहल में डालिए, उसमें थोड़ा देर के बाद छोड़ने के बाद उसको फिर बाहर निकाल लीजिए। निकालने के बाद उस पर आयोडीन की बूंद डालिए, आयोडीन की बूंद डालेंगे, हरा वाला नीला भाग हो जाएगा और जो सफेद है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस बात से प्रूफ हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल जरूरी है। सिंपली समझ में आया?